हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार दुबे आपके सामने पुनः HIS 102 पेपर कोड है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अधीन जो परीक्षाएं इसमें संपन्न हो रही हैं उस प्रश्न पत्र को लेके आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हैं और इस पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि इसका सही विकल्प यानी कि सही उत्तर क्या है। तो पहला प्रश्न आपके सामने, प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन था? तो प्रतिहार वंश का प्रथम शासक नागभट्ट प्रथम, ये प्रतिहार वंश का प्रथम शासक था। इसका राइट आंसर नागभट्ट प्रथम होगा। और दूसरा प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की ये जो है रचना है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और उन्होंने ही पृथ्वीराज रासो को लिखा है। तो इसका राइट आंसर चंद्रवरदाई होगा। और पुनः अगले प्रश्न की तरफ चलें हम, तो देखेंगे कि पूछ रहा है कि परमार किस क्षेत्र में शासन करते थे? तो परमार शासन करते थे, इसे ऑप्शन से भी स्पष्ट हो रहा है, ये मालवा का क्षेत्र है। जो कन्नौज, बुंदेलखंड, अजमेर लिखा है, ये आधुनिक नाम है और मालवा इसमें राइट आंसर मालवा है, इसलिए इसका सही उत्तर मालवा होगा। फिर राजतरंगिणी का लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है जो कि हर्ष का दरबारी कवि था। ये आगे संभवतः इसमें और क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर राजतरंगिणी से संबंधित। सत्याश्रय शासक था। ये चालुक्य वंश का शासक है सत्याश्रय। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सवालों में ये आता है सत्याश्रय। समरांग, अगला प्रश्न, समरांगाड़ सूत्रधार, ये भोज की रचना है, भोज परमार की रचना है। और अगले प्रश्न की तरफ चलें तो पूछ रहा है कि चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था, हर्षवर्धन को पराजित किया था। चालुक्य नरेश पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, इसका राइट आंसर हर्षवर्धन होगा। फिर देखिए अगला पूछ रहा है कि राजा भोज की राजधानी, ये इसका राइट आंसर, कविता भी है इस पे है, धारा इसकी राजधानी है। धारा निधरा करके एक कविता है, इसका राइट आंसर होगा धारा भोज की राजधानी थी। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का संस्थापक, ये वैसे संस्थापक जो इसका ऑप्शन है तो इसमें राइट आंसर मंगलेश होगा, लेकिन चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक जो है, चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम है, लेकिन ये पूछ रहा है संस्थापक, तो मंगलेश इसका राइट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि हर्षवर्धन पुत्र था, हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र था, इसका राइट आंसर प्रभाकर वर्धन होगा। फिर आपसे पूछ रहा है हर्षवर्धन लेखक थे, यानी हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे हैं, नागानंद, प्रियदर्शिका और एक और नाटक है जो हर्षवर्धन की है। इसमें से देखिए नागानंद दिया हुआ है, तो राइट आंसर नागानंद का होगा, राइट आंसर नागानंद। फिर आप अगले प्रश्न की तरफ चलें तो लिखा है कि प्रथम प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं तो मेरुतुंग, ये काफ़ी हिट क्वेश्चन है और आपको कंपटीशन में भी मिल जाएगा। ये प्रबंध चिंतामणि अक्सर पूछा जाता है। देखिए ये सवाल लगभग सब वैसे ही हैं जो कि आपके कंपटीशन में भी दिखेंगे। ये पूछ रहा है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने किया था। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में सब लोग को ही पता होगा, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडल है ऋग्वेद में। और हमारा जो आदर्श वाक्य है, अगले प्रश्न की तरफ चलना, वही लिखा हुआ है यहाँ, सत्यमेव जयते, जो हमारा आदर्श वाक्य है वो मुंडकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद से जो है लिया गया है, ये राइट आंसर मुंडकोपनिषद है। फिर पूछ रहा है कि हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठा, तो हर्षवर्धन जो है राजगद्दी पे 606 में बैठता है, इसका राइट आंसर 606 है।
प्रश्न काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं इसमें। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी है, तो पूरा उत्तर का जो साम्राज्य है जिसको लेके ये तमाम आपसी जो क्षेत्रीय राज थे वो लड़ते रहते थे, वो है कन्नौज। तो हर्ष की राजधानी कन्नौज है। फिर आप देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ह से हर्षवर्धन, तो इसका राइट आंसर ह से ही है, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग को ही यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी, तो हर्षवर्धन की मृत्यु हुई है 647 में। फिर पूछ रहा है कि किसने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो पुष्यमित्र शुंग इसका राइट आंसर है। ये ब्राह्मण शासक था, शुंग वंश का शासक है, इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलें तो लिखा है कि मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसका राइट आंसर ये है। फिर शाक्यों की राजधानी स्थित है, तो शाक्यों की राजधानी कौशाम्बी नहीं, कपिलवस्तु, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। शाक्यों की राजधानी स्थित है कौशाम्बी। फिर आए, लिखा है कि अशोक की लिपि का उद्वाचन किया है? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया है 1837 में। इसका कभी कभी डेट भी पूछता है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म का अनुयायी बन गया था? तो भद्रबाहु था इसका राइट आंसर, क्योंकि ये दक्षिण लेके चले गए थे और संलेखना पद्धति के द्वारा अपना प्राण त्याग दिए थे भद्रबाहु के संपर्क में आने के बाद। भारत का नेपोलियन, अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। फिर अगला पूछ रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। पहला राजगृह है, दूसरा आपका पाटलिपुत्र है, फिर तीसरा जो है, पहला जो है राजगृह है, फिर पाटलिपुत्र है, फिर जो है ये क्या कहते हैं, राजगृह, पाटलिपुत्र और लास्ट वाला जो है वो कुंडलवन है। ये उसी का चारों का पूछ रहा है, तो पहला पूछ रहा है तो राजगृह इसका राइट आंसर होगा। पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो इसका एक फार्मूला है, आप जो है इस वजह से इसका राइट आंसर होगा स्कंदगुप्त। लेकिन इसका एक फार्मूला ये है कि आप याद करें कि PTSP, तो आपको P है ये, तो PTSP याद करेंगे तो P से हो जाएगा पुष्यगुप्त, T से हो जाएगा तुषार, S से हो जाएगा सुविशाख और P का हो जाएगा पुष्यगुप्त। तो लास्ट वाला P होता है स्कंदगुप्त। अच्छा, ट्रिक। फिर आप देखेंगे पूछा है कि अशोक के अभिलेख की भाषा है, अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो नर्मदा घाटी और सोहन संस्कृति है, वहीं से मिला है। सोहन घाटी संस्कृति नर्मदा घाटी से मिला है। किस धातु का ज्ञान सिंधु वासियों को नहीं था? तो देखिए, लोहा जो है ये द्वितीय नगरीकरण की बात है, तो इसका राइट आंसर लोहा होगा। ये सिंधुवासियों को ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था, और लोहा का ज्ञान होता तो वो कृषि के क्षेत्र में आगे हो गए होते। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो ये देखिए वही पूछ रहे, पीछे ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका राइट आंसर राजगृह है। पुराणों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो पुराणों की आप सब लोग को पता होगा, पुराण 18 हैं। और फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला, लिखा है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो देखिए पीछे आया हुआ क्वेश्चन फिर जेम्स प्रिंसेप है। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। फिर देखिए लिखा है किस विधि सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। फिर आप आएंगे तो दिया है कि निरंजना नदी के तट पर बोध गया है, यहीं पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी।
हड़प्पा नगर से जुते हुए खेत कालीबंगा से मिले हैं। फिर पूछ रहा है सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो यहाँ देखिए पाटलिपुत्र दिया है, ये मगध साम्राज्य की राजधानी, ये नहीं होगा। फिर पूछ रहा है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो लोथल है, गुजरात में है, भगवा नदी के तट पर स्थित है। चंद्रवरदाई दरबार में थे, देखिए पहला प्रश्न यही था, पूछा था कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है, तो यहाँ पूछे चंद्रवरदाई दरबार में क्या कौन थे, तो पृथ्वीराज के दरबार में चंद्रवरदाई थे। इसी के साथ इस पेपर को जो ये ख़त्म हो गया है, अगले पेपर में फिर पुनः उपस्थित होंगे हम आपके समक्ष।